हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश देखेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो गाइज, प्लीज़ डू सपोर्ट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देखते हैं। तो आप देखिए टाइम पीरियड, आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा है 1206 से 1526 तक रहा है, ठीक है। और इसके अंडर ये देख सकते हैं, आप मैप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। इसके जो संस्थापक कहे जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन है? इल्तुतमिश है। जस्ट बिकॉज कि जो कुतुबुद्दीन थे उन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसलिए उन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं बोला जाता। सुल्तान की उपाधि धारण की किसने? इल्तुतमिश ने, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है 1206 से लेके 1526 तक रही, तो उसमें कौन कौन से वंश रहे। तो सबसे पहला था गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक। दूसरे नंबर पर आती है खलजी वंश यानी कि खलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक, जो कि सबसे कम टाइम के लिए रही, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन से वंश ने सबसे कम समय के लिए शासन किया? तो आंसर क्या है इसका? खिलजी वंश, ठीक है। तीसरे जो है तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेके 1414 तक रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐसा कौन सा वंश था जिसने सर्वाधिक समय के लिए शासन किया? तो आंसर क्या है? तुगलक वंश, ओके। फोर्थ है सैयद वंश, और सबसे लास्ट जो है लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक रहते हैं। 1526 में जो है बाबर आते हैं, ठीक है। पानीपत का बैटल होता है इनके लोधियों के बीच में और जो है मुगलों के बीच में, और वहाँ से मुगल साम्राज्य की नींव बाबर के द्वारा डाल दी जाती है, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, टाइमलाइन पूरी क्लियर है सबको? ऑफ कोर्स होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में, जो कि 1206 से लेके 1290 तक रहा है। और आज की पूरी वीडियो, पूरा लेक्चर सिर्फ इसी पर बेस्ड है, ओके गाइज। तो देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। 1206 में इन्होंने स्थापना की, ओके, ठीक है। 1210 तक ये रहे। इनकी एक उपनाम, एक उपाधि क्या थी? लाख बख्श, गिवर ऑफ लैक्स। क्या मतलब है इसका? कि लोगों को ये दान में बहुत सारा कुछ दे देते थे, इस वजह से इनको लाख बख्श बोला जाता था। जो लाखों का दान कर दे उसको क्या? लाख बख्श बोला जाता है, ठीक है। इनके समय पर कौन कौन सा निर्माण हुआ? तो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में इन्होंने बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर में, वो भी इन्हीं के द्वारा बनवाई। तीसरा जो है कुतुब मीनार, जिसको सब जानते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन जो है इनके टाइम पर शुरू हुआ था, ठीक है। कुतुब मीनार से हमको 3-4 ऐसे रूलर्स हैं जिनके नाम याद रखने हैं। एक के टाइम पे शुरू हुआ, एक के टाइम पे कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, फिर जो तुगलक के टाइम पे आएंगे तो उन्होंने 4th और 5th स्टोरी बनवाई उसकी, ठीक है। फिर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो फिर कोई कुछ करवाता है। ये जो है कुतुब मीनार से आपको याद रखने हैं। लेकिन शुरुआत किसने करवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसकी याद में? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रिमेम्बरेंस में इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। देखिए, मैं आज सारे के सारे फैक्ट्स कवर करने वाली हूँ, जिससे आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं छूट सकता, ओके। तो ये तीनों का इमेज देख लीजिए आप। इसके बाद हम बात करें तो इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे, उनका नाम था हसन निज़ामी, ठीक है। सो कुतुबुद्दीन के बारे में सफिशिएंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की, जो कि वास्तविक संस्थापक बोले जाते हैं दिल्ली सल्तनत के, और 1210 से लेके 1236 तक जो है इन्होंने शासन किया था। इन्हीं के द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। उससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके टाइम पे लाहौर थी, लाहौर से शासन होता था, लेकिन इन्होंने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी शिफ्ट की थी दिल्ली को, ठीक है। इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे जो कि याद रखने हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं? तो चांदी के सिक्के जिनको टंका बोला जाता था, तांबे के सिक्के जिनको जीतल बोला जाता था, ये इनके द्वारा निकाले गए थे। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। इक्ता प्रणाली से आपको क्या याद रखना है कि जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था, उसके इक्तेदार हुआ करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था, ओके। फिर हम बात करें चहलगानी, चालीसा या फिर तुर्क चहलगानी जिसको बोला जाता था, तीनों नाम याद रख सकते हैं।
40 नोबल्स, ठीक है, या फिर हम कहें अमीर उनको बोल देता था। 40 जो सबसे समझदार व्यक्ति जो होते थे उनका एक ग्रुप बनाया था, तो कोई भी एक काम करते थे तो उनसे सबसे पहले एडवाइस लेते थे। ओके, और लास्ट कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है इनके टाइम पर पूरा हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। और इनके एक दरबारी कवि थे, कौन? तो मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, एक और यहाँ पे मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ कि मंगोल्स, सभी ने सुना होगा, मंगोल्स के बारे में पढ़ा होगा इनफैक्ट। तो मंगोल्स का आक्रमण इनके टाइम पे पहली बार होते होते बचा था भारत के ऊपर। ठीक है, तो वो हम स्टोरी अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न था। तो लेकिन क्या है, इन्वेजन होने ही वाला था। ठीक है, एक शासक था जो कि मंगोल से भागकर भारत आया था और उसने इल्तुतमिश से क्या मांगी, उन्होंने बोला कि आप हमें अपने पास रख लो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम आपको रखते हैं तो हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा मंगोल्स का, और मंगोल्स वर दी वेरी प्लंडर्ड एट दैट टाइम, मतलब वो सब कुछ खराब कर जाते। तो इन्होंने, कहा जाता है कि चतुराई दिखाई और जो मंगोल्स का अटैक था वो आते आते बच गया। ठीक है, इतना आपको इनसे याद रखना है। सो आर यू गाइज एंजॉइंग द लेक्चर? अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट जो रूलर हैं वो रुकनुद्दीन है। इनके बारे में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगर हम बात करें अब आती हैं तो रज़िया सुल्तान। ठीक है, इनसे क्या याद रखना है, 1236 से 40 तक ये रही। ठीक है, इसके बाद ही मतलब शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, पहली एवं अंतिम महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, और ये पुत्री किसकी थी? इल्तुतमिश की थी। इल्तुतमिश के बाद ही ये जो है रूलर बनी थी। बीच में उनके भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह बने थे, लेकिन ही वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट एट दैट मच। इसके बाद ये आती हैं, ठीक है, अल्तूनिया जो थे, ही वॉज दी गवर्नर ऑफ भटिंडा, भटिंडा के सरदार थे, और उनके साथ जो है इनकी शादी हुई थी। और मतलब बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट, एक एफिशिएंट रूलर ये रही। ठीक है, लेकिन उस टाइम के अगर हम जाते हैं दैट कंजर्वेटिव थिंकिंग एट दैट की एक लेडी, वो भी मुस्लिम्स के अंदर एक लेडी इतने सारे लोगों पर राज कर रही है, तो वो लोगों को कहीं से कहीं तक नहीं भाया। कई सारी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचे गए और उसी के तहत जो है इनकी हत्या हो गई। ठीक है, 1240 में हरियाणा में कैथल के पास में। ओके गाइस, आपको समझ आया होगा, आई होप सो। अगले हम देखते हैं बैराम शाह। टाइम याद रख लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मशहूद शाह, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, लास्टली अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें कि इनके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक रूलर आते हैं जो कि हैं गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, 1266 से 87 तक ये रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्य की अगर हम बात करें तो जो चालीसा था, तुर्क ए चहलगानी जो बनाया था इल्तुतमिश ने, वो इनके द्वारा भंग कर दिया गया था, क्योंकि इनको डर था कि अगर ये ग्रुप रहेगा तो ये कहीं मतलब इनकी गद्दी पर अधिकार ना कर ले। इस तरीके से ये चीज़ें थी, और धीरे धीरे करके इन्होंने सबको मरवा डाला था। ठीक है, इनके टाइम के जो अमीर थे, जो नोबल्स थे, जो तुर्क चहलगानी वाले, उनको डर होता था। एक ऐसा स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा था कि उनको डर था कि अगले ही पल कल उनके साथ क्या हो जाए उनको नहीं पता। ठीक है, जासूसी प्रणाली, जो स्पाई सिस्टम था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इनके टाइम का। ठीक है, दीवाने आरिज एक नया मिलिट्री डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था। ठीक है, दीवाने आरिज एक नया मिलिट्री डिपार्टमेंट, एक नया विभाग इनके द्वारा बनाया गया था, सिजदा ए पैबोज। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ ग्रीटिंग होता है, इनके द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि ये अपने आप को बहुत एकदम सुपीरियर मानते थे। ठीक है, तो कोई भी जब दरबार में जा रहा है इनके सामने तो वो झुकेगा इनके सामने, जिसको सिजदा बोलते हैं। पैबोज डज मीन कि आप इनके फीट को किस करेंगे, ठीक है ना, टच करेंगे। तो ये एक सिस्टम इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए जो है स्टार्ट किया था। ओके, और फिर लास्टली जो कैकुबाद आते हैं, फिर इसके बाद आते हैं कैमूर। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, और यहाँ जाके गुलाम वंश जो है खत्म हो जाता है। और अगली डायनेस्टी हम पढ़ेंगे क्या? खिलजी डायनेस्टी। इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है हम जल्दी जल्दी क्विज सॉल्व करेंगे, और आप लोग साथ ही साथ में मुझे आंसर करेंगे। ओके, सो चलिए हम देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना जल्दी से कमेंट कीजिए, 1206 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? सो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम मुस्लिम महिला शासक रज़िया सुल्तान किस वंश की शासिका बनी थी? तो जल्दी से आपको आंसर करना है। ठीक है, क्या होने वाला है आंसर? गुलाम वंश। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था?
तो अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे ना जो मैंने अपलोड किया है, वहाँ पर हमने लास्ट में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा है और मैंने बताया है कि मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो वो लेक्चर भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ से लेक्चर देखेंगे ना, आपकी लिंक बनी रहेगी, जिसको भी हिस्ट्री समझ में नहीं आती ना, पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी टाइमलाइन के साथ। तो आंसर क्या है? मोहम्मद गौरी। गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को जो है अन्य मामूलक साम्राज्य या फिर मामूलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? तो हमने 5 वंश पढ़े। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो सबसे पहला कौन सा था? गुलाम वंश था। ठीक है, 1206 से 1290 तक। और पूरी दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से लेकर के 1526 तक। ओके, किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान कैसे? लास्ट लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी जब आए तो 2 बैटल होते हैं। ठीक है ना, तराइन का पहला बैटल होता है जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से। तराइन का दूसरा बैटल होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा और मोहम्मद गौरी अपना ऐसे साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जब गौरी की हत्या होती है तो उसी साम्राज्य के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो कि गुलाम थे किसके? मोहम्मद गौरी के, वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, और उसी के अंदर सबसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। तो इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी लिंक आपको समझनी पड़ेगी। गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक जो है दिल्ली पर राज किया? तो देखिए टाइम क्या है गुलाम वंश का? 1206 से 1290 यानी कि 84 ईयर्स। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या होने वाला है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया, मैंने 2-3 बार आपको बता दिया। सबसे पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, सो 1 2 5 3 4। ठीक है, सही 1 यानी कि गुलाम वंश, 2nd यानी कि खिलजी वंश, 5th यानी कि तुगलक वंश, फिर 4th आते हैं आपके सैयद वंश और 3rd आते हैं लोधी वंश। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिल्ली के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? मैंने जल्दी आपको बताया था कि गिवर ऑफ लैक्स। ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इस जेनरोसिटी इसको बोला जाता था। तो आंसर क्या है इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का जो निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। दिल्ली में गुलाम वंश के शासक अल्तमश या फिर इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए हमने देखा था इनका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, कब से कब तक रहे हैं ये। देखिए 1206 से लेके 1210 तक कौन रहा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। और उसके बाद जो रहे तो इल्तुतमिश रहे। 1235 के लास्ट में जाके इनकी डेथ होती है और 1236 में रुकनुद्दीन और उनके बाद रजिया जो है रूलर बनते हैं। ठीक है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बताया अल्तमश या फिर इल्तुतमिश। एकता प्रणाली किसके शासनकाल में थी? तो एकता प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो आंसर क्या है इसका? इल्तुतमिश। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा 5 मिनट जीके जो चैनल है जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू गाइस।